वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस से YSR रैतु भरोसा स्कीम के लिए फंड्स जारी किया। 52,38,000 किसानों के अकाउंट में रास्त तौर पर रकम जमा की गई। कोरोना की इस वबा के दौरान वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर किए वादे को पूरा किया। YSR रैतु भरोसा स्कीम के तहत 3,928 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई। इस मौके पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कोरोना की वबा के खात्मे का वाहिद इलाज वैक्सीन है। ఖాతాల్లో నేరుగా 3,928 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి పంపించే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం, ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈరోజు దేవుడి దయతో మీ బిడ్డగా ఈ కార్యక్రమం నేను చేయగలుగుతున్నాను అని అంటే చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా ప్రతి రైతన్నకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీరంతా కూడా గమనిస్తూనే ఉండింటారు, కోవిడ్లో కష్టకాలంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆర్థికంగా కూడా వనరులు అనుకున్న స్థాయిలో లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడా కూడా ప్రభుత్వానికి ఉన్న కష్టం కన్నా కూడా రైతన్నలకు పేద कोंडापल्ली शाह बुखारी दरगाह के सज्जादा नशीन अल्ताफ रजा ने ईद की नमाज के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन पर अमल करने की मुसलमानों से अपील की है। की नमाज के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जिस तरीके से कानून बनाया, उस कानून के तहत हर कोई मस्जिद में 50 आदमी से ज्यादा नहीं पढ़ना और डिस्टेंस मेंटेन करना, उसके साथ साथ मास्क लगाना, ये तमाम जो हुकूमत के कवानीन है उन तमाम कवानीन पर अमल करते हुए ईद की नमाज अदा करे। और जो ज़ईफ लोग हैं, 50-60 साल वाले ज़ईफ आदमी जो जितने हैं और जो बीमार लोग हैं और जो बच्चे हैं, वो अपने अपने घरों में ईद की नमाज गुजारे, ईद की नमाज पढ़े। और करनूल के कदीम शहर में वाक़ एक निजी फंक्शन हॉल में रुकन असम्बली हफीज़ खान की क़यादत में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी को लेकर एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर करनूल बल्दिया कमिश्नर टाउन DSP के अलावा काजी मौलाना अब्दुलसलाम काज़मी और ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बादशाह ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली करनूल ने मुसलमानों से अपील की कि वो कोविड उसूल और ज़वाबित के मुताबिक नमाज ईद अदा करें। ईद उल फितर के मौके पर हर मस्जिद में सिर्फ 50 अफराद को ही नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासले के साथ नमाज ईद अदा करें। तय हुआ है कि ईदगाह में नमाज नहीं होंगी और हर मस्जिद में नमाज होंगी। और मस्जिद में मगर आने से पहले शर्त यह है कि आप ज़रूर मास्क पहन कर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और आप जो है घर से वज़ू बना कर आएँ और कोई भी जो है मुसाफा ना करें, गले ना मिलें। और अरबिक खुतबा का जो है बयान किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है ये नमाज को ख़त्म करके अपने अपने घरों को जो है जाने का जो है एक सूरत हाल बनाना बोलकर यहाँ पर सबके राय मशवरे के साथ तय किए गए हैं। लगाकर मोदी की फ़ोटो लगाकर अब जब आपकी वाहवाह ख़त्म हो गई, आपकी बेवकूफ़ी एक्सपोज हो चुकी है, तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट के गोद में डाल रहे हैं। तो हर महाज पर ये सरकार सरासर नाकाम साबित हुई। और आखिरी पॉइंट, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी गवर्नमेंट को कि वो बताएं कि उन्होंने अब तक कितने वैक्सीनेशन, कब उन्होंने ऑर्डर दिया, कितने उन्होंने प्रोक्योर किया, कितने वैक्सीनेशन उन्होंने स्टेट्स को दिए और अभी कितने आने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की तरफ से। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ लोगों को, भारत की जनता को मोदी सरकार धोखा दे रही है और उसकी वजह से आज रोज हमारे देश में, मुल्क में 4,000 से ज़ायद लोग अपनी जानों को खो रहे हैं। 4,000 से ज़ायद। मगर ये ऐसी बेनफ्स और ऐसी इंसानियत से खाली ये सरकार है कि उनको कोई चीज़ ला नहीं रही है। लाशें बह रही हैं गंगा में, अस्पताल में बेड मिलना छोड़िए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग बाहर पड़ रहे हैं, रोड पर मर रहे हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान भरे पड़े हैं, लोग परेशान हैं। मगर मोदी सरकार नजर नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नजर आ रहे।
देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं और उनकी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ये हालात हमको देखना पड़ रहा है। सर एक गवर्नमेंट ऑफ मोदी सरकार ने देश की जनता को चूना लगा दिया, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाकर 50% वैक्सीन, मोदी सरकार ने पॉलिसी बना दिया कि 50% वैक्सीन स्टेट्स और प्राइवेट लोग वो कंपटीशन में खरीदेंगे। अरे भाई स्टेट्स कहाँ खरीदेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस से? कौन से स्टेट्स के पास पैसा? आप तो जीएसटी के ड्यूज भी नहीं देते। हमारे तेलंगाना में कोवैक्सीन बनता है, बताइए हमको कितना मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है हमको। तो ये पॉलिसी मोदी सरकार ने की है और मैं इन पर एलिगेशन लगा रहा हूं। इसका कोई ना कोई कनेक्शन, सिर्फ 2 ही कंपनी से ऑर्डर देना, उन्हीं को उनसे खरीदना, दूसरे 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो मोदी सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग इनको नहीं देना, ये साफ कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा है। यहां पर क्यों देश की जनता की जान से खेल रहे हैं? आप प्रोक्योर करिए ना, आप प्रोक्योर करिए, पूरे स्टेट्स को दीजिए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करिए। टाइम जितना अगर देश की जनता की जान को बचाने का है, किसी भारत के सिटीजन की जान को बचाना है, तो सिवाय वैक्सीनेशन के कुछ नहीं है। तो रास्त तौर पर आप देख रहे थे सुदीन ओवैसी एमपी हैदराबाद हुकूमत के वैक्सीनेशन के सप्लाई जो रियासतों को हो रही उसके तरीक़ेकार पर तनकीद कर रहे थे। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानब से जारी करदा अहकामात पर अमल करते हुए नमाज ईद अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में अदा करने करनूल में मौलाना हाफिज आसिफ कादरी ने हुकूमत की जानब से जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक ईद की नमाज अदा करने का मुसलमानों को मशवरा दिया। होता यह है कि फरिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन बंदों को तस्बीह, तक़दीस, तकबीर करते हुए जब देखते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मौजूदगी में कसम खाकर कहता है कि तुम गवाह रहना, मैंने इन तमाम को बख्श दिया है। तो हाज़िर महतरम, अब चूँकि ये मुल्क में एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, और इसके मुताल्लिक़ उमूमी ख़याल ये है कि ये मुतअद्दी है, मुसाफ़हे से और बाजू बैठने से और छूने से, गले मिलने से, मुआनक़ा करने से ये फैलता है, जिसकी वजह से B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। ज़िला अनंतपुर के रायदुर्ग म्यूनसिपल ऑफिस में शहर के आइम्मा का एक इजलास मुनक्किद हुआ। मकामी रुकन असम्बली की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ। अताउर रहमान गवर्नमेंट काजी अहल हदीस ने बताया कि मकामी मसाजिद में नमाज ईद उल फितर करने की रुकन असम्बली ने मुसलमानों से अपील की है। नमाज पढ़ने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, मास्क पहनने की ताकीद किया। लिहाजा हम तमाम जिम्मेदारान मसाजिद और मुसल्लियान अहबाब से पुरखुलूस दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने अपने मसाजिद में नमाज ईद उल फितर अंजाम देने का एहतिमाम करें। कोरोना की इस वबा के दौरान मुसलमानों को चाहिए कि वो रमज़ान की शॉपिंग न करते हुए वही रकम गरीबों की इमदाद के लिए खर्च करें। विजयवाड़ा में अल्ताफ रजा ने मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि फिल वक्त रियासत और मुल्क में कोरोना की बढ़ती वबा से आवाम परेशान है। आपने अपने महल्ले में अपने जो भी रमजान का महीना शॉपिंग करते हैं, ये शॉपिंग का पैसा, ये कपड़ों का पैसा अगर गरीब की भलाई के लिए, गरीब के पेट भरने के लिए अगर हो जाता तो बेहतर से बेहतर आपके वजह से लोग गरीब अपने वक्त का खाना खा लेता। क्योंकि आज लॉकडाउन की वजह से लोग माशी हालत से बहुत ही परेशान है। ऐसे वक्त में जो खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लोग दवाई के लिए पैसा नहीं है, ऐसे वक्त में अगर आप उनकी मदद करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आप उनको सहायता दोगे, अल्लाह आपको भी खुश रखेगा। इसलिए जहां तक हो सके आप मदद करने की कोशिश करें। ये शॉपिंग वगैरह तमाम चीजों को तर्क करें और गरीबों की भलाई। कंडापल्ली शाह बुखारी दरगाह के अहाते में मुक़द्दस माह रमज़ान के मौके पर सरकारी काजी सैयद हबीबुल्लाह हुसैनी की क़यादत में 200 गरीब मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर सज्जादा नशीन अल्ताफ रजा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। राशन की तकसीम के दौरान कोरोना गाइडलाइन को नज़र में रखते हुए राशन तकसीम किया गया।
اس دوران ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال سے متعلق شعور بیدار کیا گیا۔ آج کنڈاپلی میں کچھ غریب غرباؤں کو، بیواؤں کو جو ہے ہر سال کی طرح معمول کچھ چھوٹا سا اناج تقسیم کرتے ہوئے خاص طور پر یہ تمام لوگوں کو جو ہے سینیٹائزرز، فیس ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کی اہمیت بتاتے ہوئے ان لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور عید کے موقع پر خاص طور پہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد، اور عید کا بھی جو ہے سو اہتمام کرتے ہوئے گلے نہیں ملنا، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا اور یہ تمام ماسک اور سینیٹائزر یوز کرتے ہوئے آپ لوگ عید منائیے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا شاخ کرنول کی جانب سے غریب اور مستحق خاندانوں میں عید کٹس تقسیم کیے گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 200 مستحق خاندانوں میں عید کٹس تقسیم کیے گئے۔ عید کٹس تقسیم کے پروگرام میں ضلع اقلیتی بہبود کے افسر محبوب بادشاہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کام کی ستائش کی اور مستقبل میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی اپیل کی۔ تنظیم الخیر فاؤنڈیشن ادونی کی جانب سے غریب اور پسماندہ طبقات میں عید راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ماہ رمضان کے آغاز سے اب تک جملہ 4 مرحلوں میں رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ آخری مرحلہ عید کٹس کا تھا۔ آج 100 مستحق خاندانوں میں عید کٹس تقسیم کیے گئے۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے اس کار خیر میں تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع اننت پور کے رائے درگ میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے 500 غریب اور مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس سلسلے میں پچھلے 16 سالوں سے جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند شاخ اننت پور کے ذمہ داروں نے بتایا کہ 16 سال قبل 50 راشن کٹ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ آج 500 کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ راشن کٹس نہ صرف مسلمانوں بلکہ مستحق غیر مسلم خاندانوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ راشن کٹس تقسیم کے پروگرام میں بلدیہ کمشنر بی جبار میاں کے علاوہ CI دیگر نے شرکت کی۔ رائے درگ کی طرف سے آج سے 16 سال پہلے سے شہر رائے درگ میں بسنے والے غریب، مسکین، یتیم، بیوہ لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے موقع پر ہر قوم میں سے کچھ افراد کو لے کر کے یہ اناج کے کٹس تقسیم کیے جاتے ہیں۔ 50 سے شروع ہوا تھا، اب الحمدللہ 500 سے زائد کٹس تقسیم۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔